ईरान की सड़कों पर एक बार फिर से हलचल है, एक उबाल है। लेकिन इस बार की जो चिंगारी है ना, वो राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आर्थिक है। ये एक ऐसा विद्रोह है जो सचमुच रातों रात भड़क उठा और देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए इस पूरे आर्थिक भूचाल की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, जरा इस पर गौर कीजिए। 14,50,000। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 14,50,000 ईरानी रियाल। ये सिर्फ एक एक्सचेंज रेट नहीं है, ये तो एक आर्थिक सुनामी थी जिसने ईरान के बाजारों में मानो तबाही मचा दी। और बस यही वो पल था जब लोगों के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। जब किसी देश की करेंसी इस बुरी तरह से गिरती है तो इसका असर हर एक नागरिक की जेब पर पड़ता है, उनकी सालों की बचत पर पड़ता है और उनके भविष्य पर सीधा हमला होता है। तो लाखों ईरानियों के लिए ये वो आखिरी चोट थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो चलिए अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में उठी एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे पूरे देश में विरोध की इतनी बड़ी आग लगा दी। देखिए, सब कुछ 28 दिसंबर को तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ था, लेकिन ये आग वहीं तक रुकी नहीं। सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों की सड़कें भी प्रदर्शनकारियों से भर गईं। साल के आखिरी दिन तक आते आते माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया और झड़पें हिंसक होने लगी। और फिर नए साल का सूरज एक देशव्यापी हड़ताल के साथ होगा, जिसकी गूंज में अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि साफ साफ राजनीतिक नारे भी सुनाई दे रहे थे। और यहीं से इस पूरे विरोध का जो चरित्र था वो बदलना शुरू हो गया। जो आंदोलन महंगाई और करेंसी के गिरने जैसे आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, वो बहुत ही तेजी से एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अब नारे सीधे सीधे देश के नेतृत्व को चुनौती दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ करेंसी के गिरने का एक तात्कालिक नतीजा था? नहीं, असल में इस ज्वालामुखी के नीचे सालों से लावा खौल रहा था। चलिए उन गहरी जड़ों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े संकट को जन्म दिया। 40% से भी ज्यादा ये ईरान की आधिकारिक महंगाई दर थी। जरा सोचिए, एक परिवार के लिए इसका क्या मतलब होता है जब हर महीने उनकी खरीदने की ताकत लगातार कम होती जा रही हो। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में लाखों लोगों की रोज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो इस पूरे विद्रोह की जड़ में थी गंभीर आर्थिक तंगी। ये कोई एक रात में पैदा हुई समस्या नहीं थी। नहीं, ये असल में करेंसी का गिरना, आसमान छूती महंगाई और सालों के खराब आर्थिक मैनेजमेंट का एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन था जिसने लोगों के भरोसे और उनकी बचत दोनों को ही खत्म कर दिया था। अर्थव्यवस्था तो बस एक माचिस की तीली साबित हुई। असली बारूद तो पहले से ही बिछा हुआ था। सरकार की आर्थिक नीतियों पर लोगों का गहरा अविश्वास था, यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक रूप से एक्टिव छात्र थे और सबसे जरूरी बात, बाजार के वो व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए जो पारंपरिक तौर पर सत्ता के समर्थक माने जाते थे। अब आते हैं इस पर कि सरकार ने इस बढ़ती हुई आग पर प्रतिक्रिया कैसे दी। उनकी जो रणनीति थी वो एक दो-धारी तलवार की तरह थी, जो उनकी दुविधा को साफ साफ दिखाती है। सरकार ने एक बहुत ही दोहरी रणनीति अपनाई। कह सकते हैं कि एक हाथ में बातचीत का प्रस्ताव था तो दूसरे हाथ में लाठी। एक तरफ उन्होंने प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को स्वीकार करने की बात की, यहां तक कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर तक को बदल दिया, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर बासिज बलों को उतार दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की गईं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ईरान का भविष्य अब किस तरफ जाएगा? इस विद्रोह ने देश और इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या कुछ दांव पर लगा दिया है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस पूरे विद्रोह का विकास हमें 4 साफ चरणों में दिखाई देता है। ये एक स्थानीय आर्थिक विरोध के तौर पर शुरू हुआ, फिर ये पूरे देश में फैल गया और इसमें समाज का हर तबका शामिल हो गया। इसके बाद ये हिंसक हुआ और आखिर में इसने एक मुकम्मल राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया जो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा था। और हाँ, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। ये ईरान की घरेलू स्थिरता के लिए शायद पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी चुनौती है। ये न सिर्फ देश के नेतृत्व में बदलाव ला सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स और ईरान की विदेश नीति को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर हम इतिहास के किस मोड़ पर खड़े हैं?
क्या ये सिर्फ एक और आर्थिक विरोध है जो वक्त के साथ शायद दब जाएगा, या फिर ये ईरान के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा राजनीतिक मोड़ जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं? इस सवाल का जवाब भी ईरान का भविष्य तय करेगा।